चलिए, अपना टॉपिक चल रहा है जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और काफ़ी सवाल आप बना चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम आया है क्वेश्चन नंबर 25 और 26, तो उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या उसमें समस्या हो रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 है, और बताइए तो 25 से पहले किसी का प्रॉब्लम है क्या? कोई आदमी बताइए, 25 से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं? आप अभी BC में हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले देख लीजिए 25 नंबर। लो जी अदनान, अपनी किताब लो, पहले 25 नंबर देख लिया जाए और 26 देख लिया जाए, जो भी जहाँ पर बना ले रुक जाइए, ठीक है? तब फिर जो है आगे बनाइएगा अपने हिसाब से। पहले हमको बता देने दीजिए। क्या कह रहा है जी, बोलो। जैद 25 नंबर में क्या कह रहा है, बनेगा? हाँ, A और B का मान निकालना है ना जी। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B सच डैट द फॉलोइंग फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो गिवन फंक्शन डायरेक्ट लिखते हैं, गिवन फंक्शन। तो गिवन दिया कि हमारे पास है 5, सही बात है। यहाँ पर एक मिस प्रिंट है जी, यहाँ पर व्हेन खाली x लिख के छोड़ दिया है, x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। फिर यहाँ है ax प्लस में b, ये कब है? ये कहता है व्हेन x का मान 2 से बड़ा है। जब 2 से छोटा तो ऐसे लेंगे, 2 से बड़ा पर ऐसे चलेगा, तो 2 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। और अगला कह रहा है कि होगा 21, ये कब होगा बताइए? ये तब होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यानी कि तीनों कंडीशन आपको बता ही दिया है, इस पर आपको दिखाना है a और b का मान। आपसे कह रहा है इज़ कंटिन्यूअस, सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। a एंड b का मान कह रहा निकालने, इन्हें कह रहा कि कंटिन्यूअस साबित कीजिए। कह रहा कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तब बताओ a और b का मान क्या होगा। कहाँ से शुरू करेंगे, बोलिए। अब बताओ, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, है ना? यानी कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन ही है तो इसका मतलब 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। जहाँ फंक्शन चेंज कर रहा है, देखो फंक्शन चेंजिंग कहाँ पर है? 2 से बड़ा के लिए, 2 से छोटा के लिए हमेशा 5 है, बदल कहाँ रहा है? 2 से लेकर 10 के बीच में चेंज हुआ है, ऐसा हो गया। फिर 10 से लेकर 10 से बड़ा के बीच में फिर ऐसा हो गया। तो चेंजिंग 2 जगह है, एक 2 पर चेंज है, एक 2 वो पॉइंट है जहाँ पर चेंज हो रहा है, एक 10 पॉइंट है वहाँ पर चेंज हो रहा है फंक्शन, ठीक है? तो एट x बराबर 2 पर और एट x बराबर 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। चूँकि ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस है तो हम लोग लिखेंगे चूँकि f(x) इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो क्या हो जाएगा बोलो? f(x) इज़ कंटिन्यूअस, f(x) इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ लिखना छूट गया फंक्शन, सो यहाँ लिख दीजिए। सो f(x) इज़ कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर। 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। अब बताओ 2 से थोड़ा सा 2 पर बताइए कितना हो जाएगा? 2 पर हो जाएगा सीधा कितना? 5। LH लिमिट बताइए, LH लिमिट बोलो। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस होता है, f(x) होता है। आगे बढ़िए, h टेंड्स टू कितना होगा बोलो? 0, f a माइनस h हो जाएगा। तो कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0, a का मान बोल दीजिए। a का मान है सर यहाँ पर 2 पर ना चेक कर रहे हैं, 2 से छोटा। अब बताओ 2 से छोटा होगा तो मान कैसे लेंगे? 2 से छोटा पर भी तो ऐसे ही जाएगा, फिर 2 से छोटा पर भी 5 जा रहा है, यानी कि इसका जवाब सीधा आ जाएगा 5। इस फंक्शन का शायद जीरे टूटेगा 5। इसमें लिमिट ऐसे रख भी दोगे ऐसे करके, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसी का मान 5 है। जब कह रहा है यहाँ पर 2 से छोटा मान रखिएगा f(x) में अंदर में, तो आपको सीधे 5 मिलेगा। यहाँ कितना हो गया बोलिए? सीधा 5। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सीधा हो गया यहाँ पर 5। एंड RH लिमिट बोलिए, RH लिमिट बोला जाए, RH लिमिट कितना होगा जी? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), बस फार्मूला वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h हो जाएगा। अब बताओ a का मतलब कितना, बोलो जी इमरान, a का मतलब कितना? 2,
दो ना हुआ, दो ही पर चेक करेंगे, 2 + h। अब 2 में 1 जोड़ रहे हैं, h जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा ना आएगा यहाँ पर। तो 2 से बड़ा के लिए क्या कह रहा है, जब 2 से बड़ा या 10 से छोटा हो तो बोलेगा फंक्शन ऐसे टूटता है जी। कैसे टूटेगा ये, तो ऐसे टूटेगा 2a × x। यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, h टेंड्स टू 0 कहता है यहाँ अगर x है तो यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ जो y रहेगा तो y आ जाएगा। यहाँ कितना है 2 + h, तो कितना होगा बोलो, a × 2 + h या प्लस में b। ये बात समझ में आई, बोलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अरे जहाँ पर x वहीं पर ना चेंज हो रहा है, तो उस जगह पर ये मान लिख दिया। बोलो h का मान कितना बैठा देंगे, 0। तो h का मान 0 बैठाएंगे, a हो जाएगा 2 + में 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में प्लस में कितना होगा बोलो, b हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा यहाँ से आ गया 2a + में b। अब बोलो फंक्शन चूँकि कंटिन्यूस है, ये तो सवाले में कहा था फंक्शन कैसा है, बोलिए कंटिन्यूस है। तो f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x = 2 पर, तो इसलिए 2 पर मान LH लिमिट RH लिमिट तीनों आपस में क्या होगा बोलो, बराबर होगा। तो चूँकि हम लोग लिखेंगे f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x = 2 पर, इसलिए f2 पर जो मान होगा वही LH लिमिट होगा, वही RH लिमिट होगा। तो ऐसा होना भी चाहिए। देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है बोलिए, 2a + में b आ रहा है। यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, तीनों आपस में बराबर। तो ये 5 है तो ये 5 है, ये भी कितना होगा बोलो, 5 ही होगा। यानी कि 2a अब + b बराबर कितना होगा, 5 होगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ये हुआ पहला कंडीशन, जब 2 पर क्या था ये, अभी ना अभी कुछ ना कह सकते हैं। और आप 10 पर चेक करेंगे, 10 पर भी ये कंटिन्यूस कह रहा है, तो हम बोलेंगे चूँकि f(x) इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलेगा, ऑल्सो कंटिन्यूस एट बोलो x = 10 पर। 10 पर कंटिन्यूस है तो 10 पर सारा मान निकाल लीजिए। बोलो f10 का मान कितना होगा, तो कहता है जब 10 है या 10 से बड़ा है तो लीजिएगा सीधा 21, यानी आ गया यहाँ पर 21। बोलिए LH लिमिट कितना होगा, LHL बताइए, LHL कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू a - f(x), कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h, लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 एक, यहाँ पर कितना होगा बोलो, 10 - h। अब कह रहा है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा ये ना हो गया जी, तो 2 ऐसे टूटेगा, a कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a × x का मतलब 10 - h, अब प्लस में b। मान बैठा दो यहाँ पर h का, 0 हो गया, एक लाइन में लिख दें सीधे ख़त्म करके, ये 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 10a अब प्लस में b। बात समझ में आई, 10a प्लस में हो गया b। इधर करते हैं, एंड RH लिमिट निकालिए, RHL बोलो जी, लिमिट हो गया h टेंड्स टू, लिख भी सकते हो डायरेक्ट भी, प्लस f(x), लिमिट कितना हो जाएगा बोलिए, h टेंड्स टू 0 f a प्लस में h हो जाएगा। अब बोलिए h में कुछ जोड़ रहे हैं, a में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि 10 में कुछ जोड़ रहे हैं, a का मतलब वही 10 है, और 10 में कुछ जोड़ेंगे तो 10 से बड़ा ही ना आएगा मान, 10 से बराबर कहता है 21 होगा, सीधा ये खुल जाएगा 21 से। यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, चूँकि अंदर में मान जो 10 से बड़ा है तो सीधे आ जाएगा यहाँ पर 21, और 21 में h बचा ही नहीं है तो माने सीधा इसका हो जाएगा 21। चूँकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, चूँकि f(x) हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, x बराबर कितना पर, 10 पर। जगह भी नहीं बच रहा है, क्या किया जाए, उधर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि f(x) इज़ कंटिन्यूस, एक ही बार लिख देते हैं, एक ही बार उतारिएगा आप, कंटिन्यूस एट x = 10 पर। तो 10 पर कंटिन्यूस है तो बताओ f10 पर जो मान होगा वही LH लिमिट का मान होगा, वही RH लिमिट का मान होगा, तो f10 पर कितना आया, 21 बराबर कितना आएगा बोलिए, LH लिमिट मतलब 10 a या प्लस में b, अब बराबर कितना होगा बताइए, RH लिमिट का मतलब 21, मतलब ये भी 21, ये भी 21, ये भी कैसा आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका मान कितना होता है 21, मतलब सीधा करो ना, दोनों आपस में बराबर हो गया, 10a प्लस में b बराबर 21। यहाँ से निकल गया दूसरा इक्वेशन। सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व कर लीजिए, खेल ख़त्म है। यहाँ पर कर लें सॉल्व, इस जगह पर सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग 1 and 2, और सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं, एकदम बच्चा वाला काम है सॉल्व करना जी।
इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, सॉल्व करना। मेरे ख्याल से तो बी कट ही रहा डायरेक्ट, क्या जी 2a प्लस में b बराबर 5 और 10a प्लस में b बराबर कितना 21। घटाने पर कर लीजिए काम, ये दोनों आउट हो रहा है जी। यहाँ से बच रहा 8x माइनस में, और यहाँ कितना आ रहा है 2 इधर गया 16 माइनस में आ रहा है, प्लस 8 दूनी 16, सॉरी a है यहाँ पर। इसका मतलब a का मान कितना निकल गया बोलो 2, तो a का मान 2 हो गया, तो b का मान कितना होगा यहीं पर बोल दो आप लोग। a का मान अगर 2 हुआ कहीं पर रखो, a का मान 2 होगा, 2 दूनी 4 उधर जाके घट गया, तो b का मान 1 हो गया। इतना लंबा चौड़ा तो काम करवे की है, तो कहला सब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इतना इतना, तो साफ आप देख के यहाँ पर लिखिए दीजिएगा। 10th क्लास में तो है नहीं कि सब लिखेंगे, समीकरण में गुना करने पर, जोड़ने पर, ये सब काम न लिख लीजिए। हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं कैसे कैसे चल रहा है ये फ्लो इसका। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, पहले इस फंक्शन लिखिएगा, गिवन हमारे पास है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 निकालिएगा, 7 8 9 के बाद आ जाइएगा यहाँ पर 10, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस हुआ 11, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। फिर 13 नंबर से आ जाइएगा, 13 14 फिर 15 16 17 18 के बाद इधर आ जाइएगा 19, अगला पॉइंट निकालेंगे फिर आरएस लिमिट 19 20 21 22 निकालने के बाद फिर से फंक्शन चूँकि कंटिन्यूस है 10 पर भी, इसलिए यहाँ आ जाएंगे 23 पर, 23 24 25 नंबर में फिर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा ए और बी में, और दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 26 में 27 और 28 में यहाँ पर जवाब आ जाएगा ए और बी का मान। ऐसे चल रहा है सवाल। लिखिए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस बार कह रहा है ए का मान निकालिए, कुछ वैसा ही सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कह रहा है ए का मान निकालिए फॉर विच, जहाँ के फॉर विच द फंक्शन, जो फंक्शन दिया गया है एफ डिफाइंड एज, डिफाइंड किया गया है ऐसे करके, डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर, दो तरह से डिफाइंड है फंक्शन। देखिए मिटाएं क्या उसको, नहीं हुआ अभी आप लोगों का, लास्ट चल रहा है। एफ एक्स बराबर कुछ ऐसा दिया गया है ए साइन π/2, ये फंक्शन के अंदर है गुना में, इसको ना जो हर में बाहर निकाल दीजिएगा, ई वाले बाहर निकल जाएगा, ये तो अंदर में। जब कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये कह रहा है कि 10x है, माइनस में साइन x है, डिवाइडेड बाय x का क्यू है। ये कब है, जब x का मान 0 से बड़ा है। और ये बता दिया है कि इज़ कंटिन्यूअस, ये क्या है जी, कंटिन्यूअस है, इज़ कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, एट x बराबर 0 पर। कह रहा है साबित ना कीजिए, कह रहा है कि ये 0 है, तब बताओ ए का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, जहाँ की ये फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। ये बोलता है ना कि शो डैट दिस इज़ कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर, तो वो चेक करते हैं एल लिमिट बराबर है। ये कह रहा है ऑलरेडी पहले से एल लिमिट आज जो सब बराबर है, तब बताओ क्या होगा ए का मान या के का मान, यही सब पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो देखो क्या करेंगे, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इस पॉइंट पर f0 का मान f0 से बड़ा, f0 से थोड़ा सा छोटा, तीनों आपस में क्या होगा बोलो, बराबर। तीनों को बराबर दिखा दो, वहाँ कहीं ना कहीं a मिल जाएगा आपको इक्वेशन में, a का मान निकल जाएगा। इस बार तो और आसान है कि सिर्फ a ही है, b नहीं है, इसमें दो इक्वेशन नहीं बनेगा, एक ही इक्वेशन में काम चल जाएगा अपना। मिटा दें ये सब। शाहिद कहाँ तक पहुँच गए, फिनिश हो गया, लास्ट जल्दी फिनिश कीजिए। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। तो दिया गया फंक्शन क्या है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलिए, गिवन फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर ए साइन π/2 इंटू एक्स प्लस 1 और x लेस देन इक्वल टू 0, और दिया गया है 10x। ये तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहेगा, आपको आंसर शीट में ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना गिवन फंक्शन करके, पहले पूरा उतारना है इसको, और x ग्रेटर देन 0 लिखना है।
अब चूँकि लिखेंगे, चूँकि f(x) जो है इज़ कंटिन्यूअस, ये सवाले में दिया गया कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। सो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर f0 का मान LH लिमिट और RH लिमिट तीनों बराबर होगा। अब ये मान निकाल के दोनों को बराबर करो तो इक्वेशन निकल जाएगा, तो एक का मान निकल जाएगा खट से। तो ऐसा कीजिए 9, मतलब यही हमारा मेन टारगेट है, इतना मान निकालना है तीनों का, ला के यहाँ पर बैठाना है। फिर तो 9 f0 का मान निकालिए फटाफट। यहीं पर एक तो छोटा सा मान निकाले थे फट से f0। बोले f0 पर कितना होगा, कह रहा है 0 या 0 से छोटा होगा तो ऐसा लेना आपको। तो इसका मतलब फंक्शन ऐसे उठेगा a साइन कितना लिखेंगे बोलिए π/2, और जहाँ x है वहाँ क्या बैठ जाएगा 0। अरे f0 का मतलब क्या, यहाँ 0 तो यहाँ 0, जहाँ पर x है वहीं पर ना 0 होगा। फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड है। 5 लिखेंगे x बताओ, वहाँ भी 5 हो जाएगा। हम 0 निकाल रहे हैं f0 का मान। सो कितना हो जाएगा बता दीजिए मुझको। सर ये a हो गया और ये साइन हो गया, यहाँ तो 0 + 1 मतलब 0 ही हो गया, यानी कि साइन π/2। बोलो साइन π/2 का मान कितना हो गया, मतलब इसके अंदर सिर्फ आया गुना होके, अरे 0 से गुना 0 ही हो गया, ये गुना π/2। और साइन π/2 का मान 1 होता है ना, 1 90। तो इसका मतलब a ही आ गया ये, ठीक है। अब इसको रोक के रखिए, ये एक पार्ट निकला ये। अब या ये निकाल लो या ये निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से एक तो निकाल के बराबर कर दो, a का मान निकल जाएगा। कौन सा निकाला जाए बोलिए, LH लिमिट RH लिमिट। 0 से छोटा पर तो ये कंडीशन ले चुके हैं, अगर LH लिमिट ही ले लेंगे ना तो फिर से 0 छोटा पर यही से आ जाएगा। तो ऐसा करो RH लिमिट लो, RH लिमिट देखो ना, 0 से छोटा पर कंडीशन यही बनेगा। फिर तो 0 - h अगर करेंगे भी तो फिर घूम के 0 - h पर यही वाला कंडीशन बनेगा, फिर घूम के आ जाएगा a। आप घर पर करके देख सकते हैं। उससे अच्छा है कि एक बार आप लीजिए RH लिमिट, ठीक है। कोई भी एक निकालना हमको, तो 0 पर हम लोग ये निकाल चुके हैं। 0 और 0 छोटा के लिए यही कंडीशन है। इसका मतलब 0 और 0 छोटा अगर पकड़ लीजिएगा तो दोनों पर जवाब सेम ही मिलने वाला है आपको, ठीक है, कुछ अलग मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको बढ़ना होगा आगे, हमको निकालना होगा RH लिमिट। ये वाला लिमिट निकालिए, बस निकाल दो ये वाला लिमिट। बोलो RH लिमिट क्या होगा, फार्मूला बोलिए, बोलो जी, फार्मूला याद है। इसलिए RH लिमिट, तला बताओ RH लिमिट कैसे लिखते हैं, जल्दी बोलो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिखते हैं, fx लिखते हैं। अब a यहाँ पर कितना है, तो a का मान 0 है। जिस पॉइंट पर चेक करते हैं वही a होता है, यही हमारा a है। a एट x बराबर 0 पर लिखना चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो, या सीधा पहले एक बार लिख दो h टेंड्स टू 0। यहाँ कितना लिखेंगे, a प्लस में h। बोलो a का मान कितना है, यहाँ पर a वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं या कंटिन्यूस दिया हुआ होता है। 0 + h हो गया। अब बताओ, कह रहा है 0 से 0 + h होगा, तो 0 + h होगा तो क्या कीजिएगा, 0 + h का मतलब 0 से बड़ा मान, तो यानी कि फंक्शन ऐसे टूटेगा, है ना। जहाँ x है वहाँ क्या बैठ जाएगा x, यहाँ h होगा तो यहाँ h बैठेगा। यहाँ 0 + h है तो वहाँ बैठ जाएगा 0 + h। तो लिमिट टूट जाएगा, ये h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 10 0 + h माइनस साइन 0 + h। नीचे बताओ 0 + h का होल क्यूब। अब एक तो शॉर्टकट मार दें यहाँ पर, देखो अगर हम बोलेंगे 0 + h का मतलब क्या, h ही ना हुआ जी, तो सीधा हम इसको लिख देंगे सर 10h बच गया। यहाँ पर यहाँ कितना बच गया, माइनस में साइन h बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, h का क्यूब हो गया। सर डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे। इतनी सी बात आई समझ में। अब इस लिमिट को खाली करना आपको सॉल्व, बस दिमाग लगा कैसे भी। तो याद कीजिए क्लास 11th में हम लोग ऐसा पढ़े होंगे, अगर ना पढ़े हैं तो देखिए अभी याद दिलाते हैं आप। h टेंड्स टू 0 लिमिट कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर तब तक मान नहीं रखेंगे h का जब तक कि ये क्या हो जाए, 0/0 का फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, 10 0 का मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0, 0 - 0 ऊपर 0 है और 10 नीचे तो 0 साफ दिख रहा है। 0/0 का फॉर्म है, यानी कि आप डायरेक्ट अभी h बैठा नहीं सकते, पहले इसको रिमूव कीजिए। तो कैसे रिमूव होगा, सबको बदल दो साइन और कॉस में। तो ये तो पहले से साइन है, इस वाले को चेंज कर लो। तो ऐसा करो साइन बटे कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं साइन h बटे कॉस h, किसको 10h को। अब माइनस में कितना बोलो साइन h और डिवाइडेड बाय कितना बताइए h का क्यूब। बस इसको खाली सॉल्व करना आपको ध्यान से, और कुछ नहीं है। तो एक आध तो काम यहीं पकड़ लें हम, यहाँ पर जगह है हमारे पास। हाँ बिल्कुल एलसीएम वाला काम करेंगे। कितना हो जाएगा जी, लिमिट बोलिए तो h टेंड्स टू 0, बोलिए इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन h माइनस में साइन h इंटू कॉस h, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस h, और सबके नीचे क्या आ जाएगा बोलिए h का क्यूब। एक तो शॉर्टकट मार दे, इसके नीचे 1 है, कुछ है नहीं है तो 1 है। और जब पलट के जाएगा ये ऊपर तो 1 गुना होगा इससे, h गुना होगा कॉस वाले से। क्या ये बात दिखा आपको,
देखो लिमिट लिख देंगे h टेंड्स टू 0। एक और काम कर लेते हैं, 1 गुना होगा ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से साइन h कॉमन है, साइन h निकाल लिया तो 1 माइनस में कितना बचा बताइए, कॉस h डिवाइडेड बाय h गुना हो गया इससे तो h का क्यूब और कॉस h हो गया। बोलो ये बात समझ में आई? और अब आपको दिख गया होगा कि फार्मूला लग रहा है सर मोस्ट वांटेड फार्मूला, वेरी गुड। यहाँ पे बताओ 1 माइनस में कॉस, लिमिट हमारे पास आ गया, देखो लिमिट आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, याद आ रहा है, माइनस है तो साइन, प्लस होता है तो कॉस, फार्मूला लगता है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का, मोस्ट वांटेड फार्मूला, h का क्यूब और कॉस कितना हो गया बोलो h। बताओ यहाँ पर कौन कौन आदमी बेकार है? ये आदमी सबसे बेकार है, 2 कोई काम का अपना नहीं है, तो 2 को कीजिए आउट, 2 को आउट कीजिए तो 2 आउट हो जाएगा तो कितना होगा जी, ये हमारा एट 0 पर है। चलो यहाँ से 2 को बाहर निकाल लीजिए सबसे पहली फुर्सत में, 2 हो गया सर आउट, कितना बचा बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको पहले सॉल्व करना है ध्यान से, दिमाग लगा के, ये हो गया साइन h और यहाँ कितना हो गया बोलिए, साइन स्क्वायर h बाई 2 और नीचे हो गया है h का क्यूब और कॉस h हो गया। देखो कॉस हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, कॉस में अगर हम h टेंड्स टू 0 रख भी देंगे, कॉस 0 का मान होता है 1, तो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है साइन, फार्मूला में क्या बनता है अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर ऊपर में साइन x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x, तब ना होता है 1, साइन में और 10 में नीचे x होना चाहिए। तो देखो ऊपर में अगर साइन है तो नीचे में एक तो h भी होना चाहिए, साइन h है तो नीचे h होना, तो नीचे तो 3 तो h है, तो ऐसा करो एक तो h इसके नीचे दे दो। अब इसको थोड़ा अरेंज करो, 2 लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो साइन के नीचे h लगा दो। देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, एक तो h यहाँ लगा दिया और एक तो 2 h यहाँ लगा दिया, स्क्वायर वाले में 2 h लगा दिया, हो गया 3 h। देखो 3 था ना मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करके एक तो को यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाई में 1 बाय कॉस h को साइड पकड़ा दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो ना गुना करेंगे तो फिर वही चिन्ह हो जाएगा, नीचे वाला 3 गुना होगा तो क्या होगा, h का क्यूब। बस हमने अपने होशियारी के लिए ऐसा किया। इसका ऐसा करने से सर क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग पढ़े फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट, याद कीजिए। लिमिट में अगर अंदर में 2 फंक्शन गुना में है तो लिमिट तीनों के साथ बढ़ जाएगा, चारों के साथ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाता है, तो इसका मतलब लिमिट इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा और उसके साथ भी चला जाएगा, तो 2 अपना बाहर ही रह गया और लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। इसको समझिएगा साइन h बाई h, तो दिख गया यहाँ पर फॉर्मूला लगता हुआ, सीधा 1 हो जाएगा सर ये। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन स्क्वायर h बाई 2 करेंगे, अभी पहले इसको लिख लेते हैं अलग अलग, यहाँ पर भी लिमिट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर ही लिखते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 कॉस h, क्या ये ठीक है बोलिए? अब देखो ये हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, 2 इंटू सीधा हो गया 1, यहाँ पर थोड़ा सेटिंग करना पड़ जाएगा हम लोगों को। बताइए यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन h बाई 2 और नीचे h का होल स्क्वायर, दोनों पर ना स्क्वायर है, अब 1/2 से गुना भाग, 2 से गुना भाग करेंगे वही कहानी। यहाँ तो सीधा हो गया कितना बोलो, जैसे लिमिट रखेंगे तो कॉस h का मतलब कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट बैठा सकते हैं, कॉस में डायरेक्ट लिमिट बैठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको, जो कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर यहाँ x है तो नीचे x, यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ h बाई 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए h बाई 2, तो h बाई 2 से गुना, 2 से गुना भी तो करना होगा अपने मन से ना कि ये वाला काम। अब ये अपने काम का, इसको नीचे रखना है, इसको यहाँ से बाहर निकालना, तो ये बाहर निकलेगा तो नीचे नहीं निकलेगा, और नीचे निकलेगा साथ साथ क्या डायरेक्ट 2 निकलेगा, हाँ 2 पर स्क्वायर लग के निकलेगा, देखो ना अंदर में है वो 2, तो जब बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट आ गया यहाँ से 4 बाहर, और यहाँ हो गया साइन h बाई 2 और नीचे अब h बाई 2 खुशी खुशी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसको। इंटू में कितना हो गया जी 1, बता दो, ये कट के हो गया 1/2, इसका मान कितना हो गया, टोटल का मान 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, होगा 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, देखो ना h टेंड्स टू 0, या यहाँ भी h बाई 2 लगा सकते हो, 0 को 2 से डिवाइड करो 2 ही होगा, h बाई 2 इसका मान होता है 1, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर पूरे लिमिट पर लगा सकते हैं, है ना, ये सब फंडामेंटल थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटू में 1, तो जवाब में कितना है बोलो, तो ये क्या है, ये है LH लिमिट। आई फंक्शन चूँकि कंटिन्यूस है, RH लिमिट निकाले, सॉरी RH लिमिट है, ये RH लिमिट है, तो चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो F0 का मान RH लिमिट क्या होगा, बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर है लेकिन दोनों भी तो बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, चूँकि fx इज़ कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर, fx चूँकि कंटिन्यूस है इसलिए F0 का जो मान होगा
आर एच लिमिट के भी बराबर होगा। तो बोले F0 का मान कितना आया ए, आर एच लिमिट का मान कितना आया 1/2, तो ए का मान हो गया 1/2। यही तो पूछ रहा था, ए का मान बताओ क्या होगा। ए का मान आ गया 1/2। समझ में आया अदनान? कैसा लगा? समझ में आ रहा है? बोलो जी। शाहिद लिखा जाए, फ़ोटो नहीं खींचना है, लिखना है इसको। कहाँ जाना है? ट्यूशन खुला हुआ तुम्हारा? बोले 29 तारीख तक बंद है, तो फिर कैसे खुल गया ट्यूशन? किस दिन? तुम लोग बताओ, विकास सर क्या दिन छुट्टी दिए हैं? ईमानदारी से बोलो। हाँ जी, साकिब बोलेगा, भी रुको पहले। सही में ना दिए छुट्टी? आज क्लास है आप लोगों का? हाँ, अच्छा ये बात है। 6 के बाद 7 यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 8, 9, 10, 11 के बाद इधर निकालें, ठीक है। 12, 13 नंबर स्टेप, 14, 15 ये है। 15 के बाद उधर आ जाइएगा। रुको, हम खींच के खुद भेज देंगे ग्रुप में, छोड़ दो। तब काहे ला खींचोगे? मोबाइल नया हम काहे खरीद लिए? यही सब काम के लिए ना। हमसे तो अच्छा ना होगा अभी मेरे ख्याल से। 15 के बाद 16, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट है। तुम्हारा आईफोन है? क्या है तुम्हारा? हाँ, तो अभी लेटेस्ट वाला ज़्यादा बेहतर कैमरा होगा। 18 के बाद इधर जाएगा 19, उसके बाद 20, 21, 22 के बाद सीधा आ जाइएगा इधर 23 नंबर में, बस। 24 हो गया प्रूफ। इतना ही सा है काम। चलिए, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। चेक करेंगे कोई फंक्शन का ग्राफ में चोंच तो नहीं निकलता है, शार्प कॉर्नर तुरंत से चेंज तो नहीं होता है फंक्शन, रैंडम चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं पर आ रहा है तो चेक करके बताइए। हाँ, जैसे इसमें आप ग्राफ बनाए, अब तो चेक कर रहे थे ना, इसमें भी तो चेक कर रहे थे टूटा है कि नहीं है, तो ग्राफ तो नहीं बना रहे। हाँ, उसी का डिफरेंशिएशन निकलता है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना तो हम लोग सीखे हुए हैं। अब चेक करेंगे कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं निकालेंगे। हाँ, मॉडुलस फंक्शन सिर्फ फेल करता है जहाँ जिसका चोंच निकलेगा। चलो, जो लिखना चाहेंगे इसको लिख लीजिए।